हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव राइट वे एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही बढ़िया होंगे और टारगेट बैच के लिए अपना टारगेट फिक्स करे बैठे होंगे कि हमें इस चीज़ को कैसे क्रैक करना है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है और ये जो लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर से मैं शुरुआत कर रहा हूँ और मेरा फेवरेट चैप्टर है। और इस फेवरेट चैप्टर के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जो कि एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछी जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो भी वीडियो को देख रहे हो उस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनोगे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दूसरी बात, जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है बिल्कुल ध्यान से देखे। कहीं भी कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, या जो मेरे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, जो बच्चे ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं, वो अपना पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर छोड़ दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस चीज़ का मैं सॉल्यूशन कर सकूँ। अब हम ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं और अपने चैप्टर की जो है वो शुरुआत करते हैं। चैप्टर जो है टारगेट बैच के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो है अपना वो लेके चलते हैं एसिड बेस और साल्ट। तो बिल्कुल ध्यान से समझना और एक एक चीज़ को देखना कि सर क्या बात आपको समझा रहे हैं और किस प्रकार से आपको नोट करने हैं। तो देखिए टारगेट बैच 2.0 के अंदर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की। चैप्टर है अपने पास में एसिड बेस एंड साल्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये और इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एसिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेस के बारे में पढ़ेंगे और तीसरे नंबर पे हम साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इनके बारे में पता भी होगा, जो 10th क्लास में उनको पता भी होगा, और जो 7th में है, जो 9th में हो चुके हैं बच्चे, उनको भी इस चीज़ के बारे में पता होगी, उन्होंने 7th क्लास में ये चीज़ पढ़ी थी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, एसिड को हिंदी में बोला जाता है अम्ल। ध्यान से समझना और सुनना। बेस को हम बोलते हैं क्षार, दूसरा नाम होता है इसका क्षारक, और तीसरा जो इसका नाम होता है वो होता है भस्म। ये 3 नाम इसके होते हैं। साल्ट को हम बोलते हैं लवण। और इसके अंदर हम सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो खाली एसिड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो एसिड शब्द लिख रखा है यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा कि जो एसिड शब्द है वो कहाँ से आया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एसिड शब्द जो आया है वो एसिडस से आया है। किससे आया है? एसिडस से आया है। एसिडस का मतलब होता है श्योर इन टेस्ट। एसिडस का मतलब होता है इट्स मीन श्योर इन टेस्ट। श्योर इन टेस्ट, श्योर का मतलब खट्टे पदार्थ। जो भी खट्टी चीज़ होती है वो क्या होती है? एसिड होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एसिड शब्द है वो किससे आया है? एसिडस से आया है। और ये कौन सी भाषा है? ये अपने पास में लैटिन भाषा है। कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा। ये लैटिन भाषा का शब्द है और आपको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। दूसरी बात, अब हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि एसिड जो होता है वो किस किस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, कॉमन चीज़ें आपको पता ही होंगी, खट्टी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो खट्टी चीज़ जो भी है जैसे दही है, इमली है, नींबू है, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है अपने पास में एसिड की एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए एसिड के अंदर खास बात क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट लेते हैं एसिड। इसके अंदर टाइप कितनी होती हैं? इसके 2 चीज़ें यूजफुल जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो है अपने पास में मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, और दूसरा अपने पास में है ऑर्गेनिक एसिड। इसको भी हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। तो पहला कौन सा है? मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड के अंदर सबसे फर्स्ट जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन स्टमक। ठीक है, यानी कि पेट में। ठीक है, ह्यूमन स्टमक का मतलब पेट में क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मिनरल एसिड कैसे एसिड होते हैं? मिनरल एसिड कैसे एसिड होते हैं? दे आर स्ट्रोंग एसिड। मिनरल एसिड कैसे होते हैं? स्ट्रोंग एसिड होते हैं।
इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, वो है अपने पास में H2SO4। H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, कहीं भी समझ में नहीं आता है कमेंट करें, ठीक है। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका दूसरा नाम होता है भाई ऑयल ऑफ विट्रोल। ऑयल ऑफ विट्रोल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि दिक्कत ना हो। अब देखिए इसके बाद में और एग्जांपल, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं ताकि आपको विजिबल अच्छे से उसके। देखिए सबसे पहले हमने लिखा था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरे नंबर पे हमने लिखा था H2SO4 जिसका नाम था सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बोलते हैं इसको, ऑयल ऑफ विट्रोल। और ये क्या था अपने पास में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखना। तीसरे नंबर पे जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं HNO3। ये क्या होता है, ये होता है नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड, नाइट्रिक एसिड। किसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, मिनरल एसिड के बारे में। चौथे नंबर पे जो होता है वो होता है H2CO3। क्या नाम होता है इसका, कार्बोनिक एसिड। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, होता तो क्या है ये मिनरल एसिड, लेकिन होता क्या है वीक एसिड। होता क्या है ये वीक एसिड होता है। यूज़फुल कहाँ होता है, यूज़फुल कहाँ होता है ये, फिज देखिए, फिज ड्रिंक भी की होगी फिज, उसके अंदर इसका यूज़ होता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये किसके अंदर यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स के अंदर, खाद वगैरह वगैरह जो बनाते हैं इनके अंदर यूज़फुल होता है। अब एक बात समझिए, हमने किसके बारे में बात की है, मिनरल एसिड की बात की है, ठीक है। आपको पता चल गया कि भाई मिनरल एसिड ये होते हैं, और मिनरल एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत न आए। अब देखिए इसके बाद में हम डिस्कशन करते हैं, इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं ऑर्गेनिक एसिड का। दूसरा टाइप जो है वो किसकी, ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड के अंदर डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनिक एसिड होते क्या हैं। सबसे पहले तो वीक एसिड होते हैं। कौन से एसिड होते हैं, वीक एसिड। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं CH3COOH। क्या नाम होता है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके 3 नाम होते हैं भाई, इसके क्या होते हैं, 3 नाम होते हैं, ध्यान रखना है। पहला नाम मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। दूसरा नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ इथेनोइक एसिड, और जो तीसरा नाम होता है वो होता है एसिटिक एसिड। इसके 3 नाम होते हैं, तीनों आपको ध्यान रखने हैं। होता क्या है, वीक एसिड होता है, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद में होता है अपने पास HCOOH जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। कहाँ यूज होता है, ये अचार बनाने के लिए यूज़ होता है, अचार के अंदर यूज होता है। और चाउमीन बर्गर आपने खाए होंगे तो उसके अंदर भी देखा होगा आपने, वो डालता है उसके अंदर ये चीज़ें, ठीक है। ये जो है अपने पास में फॉर्मिक एसिड, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। कैसे, ये जो फॉर्मिक एसिड है ये किसके अंदर होता है, आंट्स, ठीक है। मधुमक्खी नहीं होती उसके अंदर ये चीज़ पाई जाती है फॉर्मिक एसिड। जब वो अपने को डंक मारती है तो कौन सा एसिड छोड़ के जाती है, फॉर्मिक एसिड छोड़ के जाती है। यहाँ पर देखिए फॉर्मिक एसिड को कैसे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो उसको कैसे लिखेगा वो भी समझिए। देखिए कार्बन है, बड़ी क्लास में उसको तो आराम से समझ में आ जाएगा, CH2 और CO2 ये लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए O2 सॉरी, कार्बन तो एक ही है ना, कार्बन तो एक ही है, O2, ये अपने पास में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड ही होता है। तो इस चीज़ का क्या करना है, अपने को ध्यान रखना है। ये किसके बारे में डिस्कशन किया हमने, एसिड के बारे में डिस्कशन किया है। आगे देखिए एक एक चीज़ आपको बताऊंगा और एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। कोई भी दिक्कत होती है तो आपको बताना है। देखिए हमने बात किस किस की मिनरल एसिड की बात की और ऑर्गेनिक एसिड की बात करी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है,
यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये आता है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, शोर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, खट्टे पदार्थ है। अब देखिए कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि एसिड गिव्स H+ आयंस इन वाटर। एसिड क्या देता है अपने को, H+ आयंस देता है। किसके अंदर देता है, वाटर के अंदर देता है H+ आयन। कैसे, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना भाई। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि HCl प्लस में H2O लिख दिया, दैट गिव्स H++ Cl नेगेटिव। ये जो होता है H+, ये होता है प्रोटॉन। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ये याद भी रखना है भाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। H+ आयन क्या देता है, एसिड देता है H+ आयंस। कैसे, बात को समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ लिखा है HCl + H2O दैट गिव्स H++ Cl नेगेटिव, यानी कि ये तो क्या हो गया, टूट गया। और टूटने के बाद में इसने क्या डोनेट कर दिया, H+ डोनेट कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। समझ रहे हो ना। अब एक बात समझना, यहाँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ HCl + H2O दैट गिव्स, क्या चीज़ आ जाएगी, H3O पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। ये जो लिख रखा है H3O पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये H+ थे, ये जो H+ थे वो अकेले नहीं रह सकते। वो क्या करते हैं, वाटर के साथ जुड़ जाते हैं, और उसके जुड़ने के बाद एक फॉर्मूला बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन। और बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयंस। क्या मतलब हो गया, हाइड्रोनियम आयंस, इसका समझ लो। अब देखिए इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें अलग अलग चीज़ें समझनी है कि एसिड जो होता है वो किस किस के साथ रिएक्शन कर सकता है और क्या क्या चीज़ अपने को देता है रिएक्शन करने के बाद में। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि एसिड जो रिएक्ट है, मतलब एसिड जो रिएक्ट करेगा वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, बिल्कुल ध्यान से और लिख लेना है, ठीक है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर HCl और मैंने कोई भी एक मेटल ले ली, एग्जाम्पल के लिए Mg, और इसकी रिएक्शन करवा दी। अब कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो कैसे, हमने लिखा HCl + Mg, ये आ गया MgCl2 प्लस में क्या चीज़ आ गई, H2 हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल लिख दिया। ये जो MgCl2 लिखा है ये क्या है अपने पास में, ये है एक साल्ट, और ये क्या हो गई, H2 हाइड्रोजन गैस। ये क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई। और इसका साउंड जो होता है हाइड्रोजन गैस का जो साउंड होता है वो कैसा होता है, पॉप साउंड होता है। अगर इसके किसी को रिएक्शन देखनी है, किसी भी बच्चे को, तो इसी चैनल के ऊपर ये अपलोड की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल मैं दूसरा ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लिया Zn + H2SO4। ये भी क्या है, एक मिनरल एसिड है, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद में क्या आएगा, ZnSO4 प्लस में क्या आ जाएगा, देखिए SO4 किसके साथ लगे, इसके साथ लगे, ZnSO4 प्लस में H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो क्या लिखेंगे, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट्स प्रोड्यूस salt and hydrogen gas with pop sound। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके साथ रिएक्शन करवाई, सिर्फ मेटल के साथ में, ठीक है। इसके बाद में दूसरी चीज़ें और एग्जांपल देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई,
स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब एसिड रिएक्शन किसके साथ की थी हमने, मेटल के साथ रिएक्शन की थी। अब क्या करते हैं, एसिड की रिएक्शन करवा दी मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके साथ करवा दी, एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ में करवा दी। बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा MgO प्लस HCl, ये जो है अपने पास में ये है मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अपने पास में क्या हो गया, एसिड हो गया। कौन सा एसिड, थोड़ी देर पहले ही बताया था, HCl एसिड। किसके अंदर पाया जाता है, पेट में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या बनाएगा, ये बनाएगा MgCl2, सेम चीज़ क्या बनी, साल्ट बनी। प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ H2O आ जाएगा, ये क्या हो गया, वाटर हो गया। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, इट्स प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर। याद रख लोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बिल्कुल ध्यान से समझना है और इस चीज़ को सीखना भी है। दूसरा एग्जाम्पल, एक बात समझिए, मैं यहाँ पर आपको मेटल्स के एग्जाम्पल दे चुका हूँ, इसके साथ रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन के बाद में अगर हम बात करते हैं किसकी, मेटल की, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। खाली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई 7th 8th 9th के लिए भी, ठीक है। मेटल रिएक्ट किसके साथ कर रही है, ऑक्सीजन के साथ कर रही है, तो क्या बनाएगी, मेटल Mg प्लस O2, क्या बनाया इसने, MgO बना लिया। तो क्या लिखेंगे, व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट्स प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करवा दिया, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करवा दिया। देखिए ये जो चीज़ें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अलग अलग क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, एक क्वेश्चन और ध्यान में आ गया, वो भी आपको समझना है। देखिए यहाँ HCl और HNO3, इनसे क्या बनता है, इनसे बनता है रिएक्शन करने पे रॉयल वाटर। क्या बनता है, रॉयल वाटर। इनका रेशियो कितना होता है, 3:1 होता है, ये भी ध्यान रखना। रेशियो कितना होता है, 3:1, और बनता क्या है, रॉयल वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वा रिजिया। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि गाँव के अंदर एक 2-3 बंदे आते हैं, बोलते हैं सोना चांदी साफ़ करवा लो, सोना चांदी साफ़ करवा लो। ये जो रॉयल वाटर बनता है ना, ये क्या करता है, आपकी जो ओरिजिनल चीज़ है ना, सोना चांदी, उसको तो साफ़ कर ले जाता है, बाकी क्या बचता है, कुछ नहीं बचता। आप सोचते हो सोना चांदी क्या हो गया, साफ़ हो गया, यानी कि अपने पास सेफ़ है। सेफ़ नहीं है, वो जा चुका है, ठीक है। पहले होते थे, आजकल तो सब ज़्यादा क्या हो गए, एक्टिव हो गए हैं, ये चीज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि जब HCl और HNO3 रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, रॉयल वाटर बनता है। और उसका रेशियो कितना होता है, 3:1 होता है। याद रख लोगे इस चीज़ को, मोस्ट इंपॉर्टेंट था भाई। अब देखिए इसके बाद में हम अलग टॉपिक जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। इतना सभी को समझ में आ गया हो तो कमेंट कीजिएगा, जल्दी से बताइएगा कौन कौन प्रेजेंट है क्लास के अंदर, वो बताओ फटाफट। आ गया भाई समझ में सभी को। चलिए आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। दूसरा, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लें, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा किसकी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है
ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो पहले इसका फॉर्मूला समझिए, पहले इसका फॉर्मूला समझिए। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर NaHCO3 प्लस मैंने लिखा HCl दैट गिव्स। अब यहाँ ये जो आपको दिखाई दे रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए यह क्या करता है, आपको नाम चेंज करके दे देता है। तो इसके नाम कौन कौन से होते हैं मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहला नाम जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा इसका जो नाम होता है वो होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपको ध्यान रखना है। पहला क्या बोल दिया सोडियम, यानी कि Na दिखाई दे रहा है आपको, सोडियम लिख दिया। हाइड्रोजन हो गया, कार्बोनेट CO3 होता है। मेटल, ये मेटल ही तो है सोडियम, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल दिया हाइड्रोजन, और आगे क्या बोल दिया कार्बोनेट। तीसरे नंबर पे यहाँ पर तीसरा जो फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्टार लगा रहा हूँ इसके ऊपर में, डबल स्टार लगा दिए, हॉट पॉइंट है चैप्टर का। तीसरे नंबर पे जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है, मेटल बाई कार्बोनेट। अब देखिए अगर तुम्हें एग्जाम में देता है कि भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, अगर ये चीज़ आपने सीख रखी है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आप लोगों को अगर ये दो नाम नहीं पता है तो आप लोग क्या कहेंगे, चीज़ तो बाहर से आ गई, ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं। तो आपको समझना है कि इसके नाम क्या हैं। इसके कितने नाम है, 3 नाम। पहला नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा क्या है मेटल, ये मेटल है, हाइड्रोजन है, कार्बोनेट है। तीसरे नंबर मेटल बाई कार्बोनेट की बोला, यहाँ देखिए ध्यान से, HCO3 होता है बाई कार्बोनेट। HCO3 क्या होता है बाई कार्बोनेट, ये होता है बाई कार्बोनेट। समझ गए, मेटल लगी हो तो पता चल गया ना। ये चीज़ ध्यान रखें। अब रिएक्शन देखो क्या होगा, इसकी रिएक्शन होने पर क्या बनता है, NaCl प्लस CO2 और प्लस में H2O। एक बात समझिए ध्यान से, HCl बना कैसे, NaCl के साथ चला गया, NaCl आ गया। ये क्या है अपने पास में, साल्ट है। क्या है, साल्ट। यहाँ जो दिखाई दे रहा है तुम्हें CO3, इसमें से क्या निकल गया, CO2। इस H को और फिर इसमें से एक ऑक्सीजन में से क्या बन गया, H2O। यानी ये क्या है अपने पास में, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है अपने पास में, वाटर है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लोगे। इसके बाद में हम बात करते हैं एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, तीनों नाम पता चल गए होंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब बचा क्या अपने पास में खाली, अब बचा एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। कैसे, एग्जाम्पल देखिए इसका, Na2CO3 प्लस HCl दैट गिव्स, क्या बनाएगा, सेम चीज़, NaCl प्लस में H2O लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, CO2 प्लस H2O, चाहे इसको पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये क्या होगी, मेटल कार्बोनेट। क्या होगी ये, मेटल कार्बोनेट। और इसको दूसरा नाम से कैसे जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। रिएक्शन लिख रहा हूँ भाई, ध्यान से समझना। ये अपने पास में क्या आ गया, NaCl, इसका मतलब क्या होगा अपने पास में, ये है साल्ट। और कौन सा साल्ट है, कॉमन साल्ट का दूसरा नाम भी है, याद रखना, बेरीन होता है। कॉमन साल्ट का दूसरा नाम क्या होता है, बेरीन। फिर है CO2 का मतलब थोड़ी देर पहले ही बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरे नंबर पे अपने पास क्या है, वाटर, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक चीज़ अभी यहाँ और डिस्कशन करूँगा जो पीछे रह चुकी है, एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ठीक है। एसिड बेस के साथ में अगर रिएक्शन करता है तो क्या होता है,
वो भी ध्यान से समझना भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। एसिड रिएक्ट विद एसिड रिएक्ट विद बेस। बेस का मतलब थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या होता है बेस का मतलब? क्षारक। क्या मतलब होता है? क्षारक, क्षार। और तीसरा नाम क्या था? भस्म। याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद में क्या है, जैसे एसिड रिएक्शन करवाएंगे, एसिड अपने पास में क्या हो गया? HCl। और बेस का भी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, तो याद भी रखना है, ध्यान भी रखना है इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कॉमन NaOH, ये क्या है? बेस है। क्या है? बेस। नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है अपने पास में? एसिड है। ये क्या है? एसिड है। इसकी रिएक्शन हुई तो क्या बना? NaCl प्लस में H2O। ये क्या हो गया? कॉमन साल्ट। और ये क्या हो गया अपने पास में? वाटर। ये क्या हो गया? वाटर। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। इसके जस्ट बाद में जो हम टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो अलग अलग टॉपिक करेंगे। तो यहाँ मैंने ये रिएक्शन लिखी, एसिड रिएक्ट विद बेस। तो एक बात समझना, यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बनती है, जो ये बेस होता है, ये जो बेस होता है, इसका टॉपिक समझाऊंगा तब मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। एक स्टार लगा के एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, नोट कर लेना, ताकि आगे भी हम डिस्कशन करें तो आपको पहले याद आ जाए कि सर ने ये बात हमें बताई थी, ठीक है भाई। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहें भाई। देखिए अब हम बात करते हैं किसकी? यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ मैंने लिखा कि एक तो होता है बेस, एक तो क्या हो गया? बेस, ठीक है। बेस का मतलब क्या? क्षारक, क्षार और भस्म, ठीक है। और इस बेस का मतलब क्या होता है? बेस गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन वाटर, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल देखेंगे। हमने लिखा NaOH प्लस मैंने लिख दिया H2O, दैट गिव्स, ये चीज़, ये आपको नाम भी पता होना चाहिए क्या है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये अपने पास में पता ही है क्या है? वाटर है। इसको अगर वाटर के अंदर डालते तो वही चीज़ बन के आएगी जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन की थी, Na++OH नेगेटिव आयन। ये जो OH नेगेटिव आयन है ये किसको दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं बेस को। ये किसको दर्शाते हैं? कि ये अपने पास में क्या है? बेस है। एक एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ और भी आ जाती है। यहाँ पर मैं स्टार लगा के लिख रहा हूँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, संज्ञान, ठीक है। क्या चीज़ लिखेंगे इसके अंदर? मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है? ध्यान से समझना। मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बोथ शोज बेसिक नेचर। दोनों ही क्या दिखाएंगे? बेसिक नेचर दिखाएंगे। किसका? बेस का, ठीक है। किसका? बेस का। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। जैसे MgO, ये क्या है? मेटल ऑक्साइड है। क्या है ये? मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जैसे NaOH, ठीक है, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जैसे NaOH है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड है ये, ठीक है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं। तो ये क्या है अपने पास में? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। अब एक बात समझना, ये जो है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कास्टिक सोडा। होता क्या है? स्ट्रोंग बेस होता है। क्या होता है? स्ट्रोंग बेस होता है। एक एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप थोड़ी बहुत भी लापरवाही करते हैं तो दिक्कत क्रिएट होगी भाई। हम अपनी पूरी कोशिश करें तो आप भी हमसे 4 गुना ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको PDF मिलती है, जो भी आपको वीडियो मिलता है, बिल्कुल प्यार से उसको देखेंगे। कहीं भी कोई भी डाउट होता है स्कूल में पूछो, व्हाट्सएप के थ्रू पूछो, मैसेज करके, लेकिन कोई भी ये चीज़ नहीं है कि गूगल पे सर्च करेगा।
ठीक है, कल भी एक बात आई थी पेरेंट्स की कि गूगल के ऊपर सर्च कर रहा है। क्वेश्चन आपने निकालने हैं तो आप कॉन्सेप्ट सीखे ना, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को सीखो और कॉन्सेप्ट को सीख के इम्प्लीमेंट करो। गूगल से देखने के क्या है, पेपर में गूगल बता देगा क्या आपको, है गूगल बता देगा क्या आपको, करना तो आपको पड़ेगा। तो यहाँ से सोचिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान रखें इन बातों का। अब देखिए यहाँ पर हम किसके बारे में और डिस्कशन करना चाहते हैं। अलग अलग टॉपिक है, जैसे कि हम बात करते हैं, अब जो एग्जाम्पल लिखा था हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे HCl का था, H2SO4 का था, ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कशन की थी ना। अब क्या होता है, खाली एसिड का टॉपिक खत्म नहीं हुआ अभी, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। दो चीज़ें और हैं, एक होता है अपने पास में एसिडिक साल्ट। देखिए बात क्या से आ गई, एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट। इस एसिडिक साल्ट का मतलब क्या होता है, एसिडिक साल्ट का मतलब क्या हो, कहाँ से आ गया ये वर्ड, है तो एसिड का ही, ठीक है, टॉपिक खत्म नहीं हुआ अभी एसिड का, इसके अंदर कॉन्सेप्ट और जुड़ गया। कैसे कि जो एसिडिक साल्ट होता है उसके अंदर H+ आयंस जो हैं, ठीक है, जो H+ आयंस हैं आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और वो कैसे दिखाई देंगे, कोई भी एसिड कंप्लीटली आयोनाइज न होके पार्शियली आयोनाइज हो, बात को समझना, कोई भी एसिड कंप्लीटली आयोनाइज न होके पार्शियली आयोनाइज होता है तो अपने पास में क्या बन के आता है, एसिडिक साल्ट बन के आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे H2SO4 है, इसको हमने वाटर के अंदर डाल दिया, दैट गिव्स क्या देगा, H++HSO4, ये आ गया, -2 चार्ज होता है। अब ये जो HSO4 आपको दिखाई दे रहा है ना, जो HSO4 आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये जो H दिखाई दे रहा है, ये क्या क्रिएट करवाता है, ये क्रिएट करवाता है एसिडिक साल्ट। क्या क्रिएट करवाता है, एसिडिक साल्ट। कैसे, मैंने एग्जांपल लिख लिया NaH, ठीक है, NaHSO4, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये है अपने पास में एसिडिक साल्ट। क्या है, एसिडिक साल्ट। कैसे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, H+ दिखाई दे रहा है। इस H+ के कारण, इस H+ के कारण ये क्या हो गया, एसिडिक साल्ट हो गया। और एसिड की बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी, अलग अलग चीज़ें अगर हम डिस्कशन करें तो टॉपिक क्या है, एक में कवर नहीं होगा एक वीडियोज़ के अंदर, तो हम इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी भी मतलब कि जो वीडियो है तकरीबन 35 मिनट का हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, एसिडिक साल्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें होती है, उसके बाद में बेस को कवर करेंगे, फिर बेसिक साल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, और थर्ड नंबर पे हम साल्ट का डिस्कशन करेंगे और साल्ट फैमिली भी डिस्कशन करेंगे। यानी कि ये चीज़ हम कल कवर कर लेंगे, कल 2 वीडियोज़ के अंदर ये चीज़ आपको क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और इसके ऊपर से जो भी क्वेश्चन मैं आपको भेजता हूं उनको सोल्व जरूर करेंगे। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ज़्यादा फीस, उन तक ये पहुंच जाए तो वो भी कुछ नई चीज़ सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।